सम्यक संकल्प के पहले भाग में हमने बात की थी कि किस तरह हमारे शरीर की ऊर्जा अनेक मार्गों से व्यय हो रही है और हमने उसको एक फव्वारे के उदाहरण से समझा था। साथ ही हमने बात की थी कि मन को किस तरह संकल्प के लिए तैयार किया जाता है। एक बच्चे के उदाहरण से हमने समझा था सम्यक दृष्टि और प्रज्ञा होने से कैसे घटनाएं दिखाई देती हैं और संकल्प जगता है। इसको हमने बुद्ध के उदाहरण से समझा था। आज हम बात करेंगे कि संकल्प क्यों नहीं जग पाता और मन के चेतन और अवचेतन मन तक क्यों नहीं असर कर पाता है। अनंत समय से भारत में साधु सन्यासियों ने घर त्याग कर जंगल में जाकर या एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते हुए सम्यक संकल्प को साधा है और ज्ञान प्राप्त किया है। बुद्ध भी उनमें से एक है और लगभग सभी संतों ने घर से बाहर ही अपना जीवन बिताया है। इस पर थोड़ा विचार करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि संकल्प शक्ति के लिए एक तैयार मन चाहिए। तैयार मन का अर्थ है मैच्योर्ड माइंड, परिपक्व मन, जिसमें विचार और भावों का एक सीमा तक नियंत्रण हो। बच्चे का मन, जिसको बाल मन कहते हैं, बहुत चंचल होता है। उसमें कोई वश नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। कभी बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि कैसा मॉन्की माइंड है। कहीं कोई तन से या मन से स्थिरता नहीं है। चंचल मन स्त्रियों में भी होता है। बच्चे को तो बच्चा मानकर आप बर्दाश्त कर लेते हो या अनदेखा कर देते हो, मगर स्त्रैण चित्त को हमारे ज्ञानियों ने भी बहुत चंचल कहा है। क्यों कहा? हम सभी लोग, चाहे स्त्री हो या पुरुष, घरों में रहते हैं और इस बात को समझते भी हैं और देखते भी हैं। मैंने आपको स्त्रैण चित्त की सिर्फ चंचल प्रकृति की बात कही है, जो हमारे ज्ञानियों ने भी जिसका जिक्र किया है, जिस वजह से सम्यक संकल्प नहीं टिक पाता। हालांकि स्त्रैण चित्त की भाव की दृष्टि और कोमलता और सरलता की दृष्टि आध्यात्म में बहुत सहायक होती है। इन दोनों बातों से आपको स्पष्ट हुआ होगा कि चित्त की दशा में ठहराव जरूरी है, तब सम्यक संकल्प की बात समझी जा सकती है। आज के दौर की बात करें तो इसे जो भी कह लें, सौभाग्य या दुर्भाग्य, मगर टेक्नोलॉजी और मोबाइल ने इंसान को बहुत ही चंचल कर दिया है। इतना ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है। यह बात भी है कि उसमें ही आजकल कामकाज और पढ़ाई भी चल रही है, मगर उसकी वजह से चित्त बहुत चलायमान और मल्टीटास्किंग हो गया है। चित्त का एक ही वक्त पर कई कामों पर ध्यान होने से चित्त की ठहराव की स्थिति पर असर पड़ा है। परिणाम इसके क्या हैं, उनको तो कोई पता शायद नहीं चल रहा हो, जिनको आध्यात्म से या स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मगर जो लोग आध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं और चल रहे हैं, उनको जरूर इसकी वजह से मन पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं जरूर पता है। अपने आप से पूछें कि कितनी संकल्प शक्ति है आपके पास जब आप मोबाइल से, सोशल मीडिया से दूर रहना चाहते हैं और लिमिटेड उपयोग करना चाहते हैं, मगर क्या आप बैलेंस बना पा रहे हैं? मैं अभी कुछ सिविल सर्विसेज और कुछ ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट जीतने वाले जिज्ञासुओं का इंटरव्यू पढ़ रहा था। उन्होंने सभी ने एक बात बताई कि कैसे उन्होंने मोबाइल का लिमिटेड उपयोग किया है और मोबाइल से दूर रहे हैं और उन्होंने अपने प्रैक्टिस पर काम किया है। यह आज के जिज्ञासु के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। और दूसरी बात यह है कि इसके माध्यम से जो भी आपके मन पर छाप पड़ रही है वो बहुत दुखदाई है। उसके बहुत गंभीर परिणाम हैं जो एक साधक जो मन से लड़ाई लड़ रहा है वही समझ सकता है। क्योंकि सभी बुद्ध पुरुष आपको अल्टीमेट की बात करते हैं, कोई आधे अधूरे की नहीं कि इतना कर लो, चलो इतना ही काफी है आदि। बुद्ध तो कहेंगे कि पंचशील के नियम के बिना नहीं होगा। ठीक है, आपको तब भी करना है, आप करना चाहते हो तो आपकी मर्जी, मगर जिस अल्टीमेट को बुद्ध ने पाया वहां तक पहुंचने के लिए तो आपको 24 कैरेट का सोना ही होना पड़ेगा। मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके मन में जो आज के समय के ट्रेंड के, टेक्नोलॉजी के प्रभाव पड़ रहे हैं, इनसे आप कैसे अपने आप को नियंत्रित करोगे, यह आपको कोई नहीं सिखा सकता। यह आपकी प्रज्ञा
और विवेक और संकल्प शक्ति द्वारा ही होना है, जिसका हमने ऊपर उदाहरण देखा है। सम्यक संकल्प में आज का मन बहुत कमजोर हो चुका है, इसलिए मैंने जो मुख्य कारण है उसका आपको जिक्र किया, क्योंकि चंचल मन में संकल्प कभी नहीं जगता। आपने देखा है ना, बच्चे को अभी कहो ये नहीं करना है, चोट लगी थी, इससे वो कहेगा हाँ अब नहीं करूँगा, प्रॉमिस करेगा, संकल्प जगाएगा, मगर 10 मिनट के बाद ही उसका संकल्प खत्म हो जाएगा। यह हर साधक के ऊपर निर्भर करेगा कि वह कितना सीरियस है, और यह बात कितनी उसके चेतन और अचेतन मन तक घर कर चुकी है। अब बात करते हैं कि कैसे चेतन मन और अचेतन मन काम करता है, चेतन मन तक प्रभाव कैसे पड़ता है। चेतन का अर्थ है कॉन्शियस, जागरूक। अगर साधक का मन जागरूक नहीं है, सोया सोया है, जिसको बुद्ध कहते हैं, या बेहोश है कहते हैं, तो सामने से घट रही घटना भी नहीं दिखाई देती। मतलब घटना आंखों से दिख रही है मगर मन पर असर नहीं कर रही है। आप समझ रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि एक व्यक्ति मेरे सामने केले के छिलके में पांव पड़कर गिर गया और उसको गंभीर चोट आई है, मगर मैं जब केला खाता हूं तो छिलका सड़क पर फेंक देता हूं। यह घटना क्या बताती है? कि मैंने पहले वाली घटना से कुछ नहीं सीखा। मेरे अंदर करुणा बिल्कुल नहीं है, नहीं तो मुझे उस गिरने वाले के दुख की याद जरूर होती। इसी तरह अनंत प्रकार की घटनाएं हमारे आंखों के सामने घट रही हैं, मगर हम सोए हुए उनको देख रहे हैं, और वो हमारे चेतन मन पर ही प्रभाव नहीं डाल पाती, तो अचेतन मन तो बहुत गहरे में है, वहां कैसे असर डालेगी। बुद्ध का चेतन मन कितना जागरूक रहा होगा कि उन्होंने एक बार बूढ़ा देखा, बीमार देखा और मृत्यु देखी, मात्र एक बार, और वह उनके चेतन और अचेतन मन में घर कर गया और सम्यक संकल्प जगा कि नहीं, मुझे इससे ऊपर उठना है। यह जानना होगा कि इसके अलावा भी जीवन है। अब आप समझ रहे होंगे कि चेतन मन से कैसे देखा जाता है और वह अचेतन मन तक कैसे असर करता है। अब थोड़ा सम्यक संकल्प पर बात करते हैं। सम्यक का अर्थ है पूर्ण रूप से, समस्त रूप से, 100%। इंग्लिश में एक अच्छा शब्द हो सकता है टोटलिटी में देखना। जब हम संकल्प लें तो वह सम्यक होना चाहिए। अभी मैंने आपको बच्चा मन या बाल मन के बारे में कहा कि वो अभी संकल्प लेगा और अभी मुकर जाएगा। एक कहानी आपने सुनी होगी, फिर आपसे कहता हूँ। एक व्यक्ति को पता चला कि गांव में कोई साधु महात्मा आए हैं। वह उनसे मिलने गया और उसने उनसे कहा कि आप मुझे भी साधना की विधि बताएं। साधु ने कहा फिर आना। वह फिर कई दिनों बाद आया और काम से लौट रहा है, घर का सामान लिए हुए है, थका हारा हुआ है। बोला यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिल लूं। आप कह रहे थे उस दिन की फिर आना, तो आप मुझे आज साधना की विधि बता दें। महात्मा ने फिर उसको वही जवाब दिया कि फिर आना। इसी तरह वो बार बार किसी काम से वहां से गुजरता तो तभी आता, और बार बार साधु ने यही कहा कि फिर आना। एक दिन वह सुबह सुबह 4-5 बजे पहुंच गया और बोला आज तो मैं आपसे साधना की विधि लेकर ही जाऊंगा। साधु नहाने जा रहे थे। उन्होंने कहा चलो वहीं नदी पर बता दूंगा। वह उनके साथ नदी में चला गया। साधु ने कहा कपड़े खोल लो और नदी में मेरे साथ नहा लो। जैसे ही वो व्यक्ति नदी में कूदा ही था कि महात्मा ने उसकी गर्दन पकड़कर उसको डुबो दिया और उसकी सांस रुकने लगी। पानी मुंह नाक में चला गया। वो चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। साधु ने उसे पानी से उठाया और बोला कि कैसा लगा। वह तो गुस्से में लाल पीला था। बोला मैंने आपसे साधना की विधि पूछी थी और आपने तो, मैं तो मर ही जाता। साधु ने पूछा कि जब तुम्हें मैंने पानी में डुबाया तो कैसा हुआ। वो बोला कैसा हुआ, मेरी सांस रुकने लगी, मैं तड़पड़ा रहा था। अगर अगले पल मुझे नहीं निकाला होता तो मेरी मृत्यु हो जाती। तब साधु ने कहा कि अब भी तुम्हें साधना की विधि चाहिए। वो बोला हाँ। साधु बोले मेरे ऊपर भरोसा है। बोला हाँ। तब साधु ने उसे विधि बताई और कहा कि इतनी तड़प चाहिए जितनी तुम्हें सांस नहीं मिल रही थी तो तड़प रहे थे। ऐसी तड़प भक्ति की चाहिए। यह जो धक्का और तड़प है यह अचेतन मन में प्रवेश कर जाता है, लेकिन उसके लिए चेतन जगा हुआ होना चाहिए।
इस कहानी में जिज्ञासु का चेतन मन विचार शून्य हो गया जब वो तड़प रहा था, और वह तड़प उसके अचेतन तक पहुंच गई। और जब उससे पूछा गया कि अभी भी साधना की विधि चाहिए, भरोसा है, तो उसने कहा हाँ, यह व्यक्ति अब कभी वापस नहीं मुड़ेगा। यह है सम्यक संकल्प, जहां से पीछे मुड़ना नहीं होता, जो चेतन और अचेतन मन में जा बैठा है और अब कुछ और दिखाई ही नहीं देता, बस लक्ष्य रह जाता है।